हे प्रभु, कब एक औरत घर की लक्ष्मी से कुलक्ष्मी बन जाती है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी ना कभी अपने मन में महसूस किया होगा। एक ऐसा सवाल जो हर घर की चार दीवारी के भीतर, हर रिश्ते की गहराई में, हर औरत की जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत जो किसी घर में लक्ष्मी बनकर आती है, हंसती है, प्यार करती है, त्याग करती है, परिवार को जोड़ती है, वही औरत कभी कभी कुलक्ष्मी कहलाने लगती है? क्यों? किसने दिया उसे ये नाम? क्या वो सच में बदल गई या उसके आसपास कुछ बदल गया? ये सवाल किसी आम इंसान ने नहीं पूछा मित्रों। ये सवाल खुद जगत जननी माता पार्वती ने पूछा था, महादेव से, कैलाश पर्वत पर, उस शांत और दिव्य वातावरण में जहां सत्य के अलावा कुछ और बोला ही नहीं जा सकता। तो चलिए, आज हम उसी कैलाश पर्वत पर चलते हैं। आज हम वो कहानी सुनते हैं जो स्वयं महादेव ने सुनाई थी। कैलाश पर्वत पर शांति थी। हिमालय की ठंडी हवाएं बह रही थीं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। महादेव शिव अपनी आंखें मूंदे ध्यान में बैठे थे और माता पार्वती उनके पास बैठी कुछ सोच रही थी। उनके मन में एक उथल-पुथल थी, एक ऐसी बात जो उन्हें अंदर से बेचैन कर रही थी। कुछ देर तक वे चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, स्वामी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैंने देखा है संसार में जब कोई बेटी किसी घर में बहू बनकर जाती है तो उसे लक्ष्मी कहा जाता है। सब उसका स्वागत करते हैं, उसे प्यार देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही औरत कुलक्ष्मी कहलाने लगती है। उस पर दोष लगाए जाते हैं, उसे घर की बर्बादी का कारण बताया जाता है। हे प्रभु, ये कैसे होता है? कब होता है ये परिवर्तन? कब एक लक्ष्मी कुलक्ष्मी बन जाती है? माता पार्वती की आंखों में एक दर्द था, वो दर्द जो हर उस औरत का दर्द था जिसने ये शब्द सुना होगा। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने माता पार्वती की तरफ देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, गहराई थी, और फिर वे मुस्कुराए। बोले, देवी, तुमने आज वो प्रश्न पूछा है जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी पीड़ा को छूता है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में एक मां थी, एक पिता थे और उनके दो बेटे थे। दोनों बेटे पढ़े लिखे थे, मेहनती थे। बड़े बेटे का नाम था रमेश, छोटे बेटे का नाम था सुरेश। रमेश की शादी हुई। घर में एक बहू आई, नाम था सुमन। सुमन एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसमें कुछ था जो असाधारण था। उसके हाथों में स्नेह था, उसके शब्दों में मिठास थी, उसके मन में किसी के लिए भी कोई मैल नहीं था। जब सुमन इस घर में आई तो उसने ये घर को घर नहीं, अपना मंदिर समझा। वो सुबह सबसे पहले उठती, रसोई में जाती, सबके लिए खाना बनाती, सास के पैर छूती, ससुर की दवाई समय पर देती, देवर सुरेश के लिए टिफिन तैयार करती, पति रमेश की हर बात का ध्यान रखती। महीने बीते, साल बीते, घर में खुशियां आईं। रमेश की नौकरी अच्छी हो गई, घर में पैसे आए, एक नया कमरा बना, परिवार में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। सब कहते थे, सुमन इस घर की लक्ष्मी है। इसके आने के बाद से घर में बरकत आई। सुमन ये सुनकर मुस्कुराती, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन देवी, यहीं से कहानी का वो मोड़ आता है जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी सच्चाई है। धीरे धीरे समय बदला। सुरेश की भी शादी हो गई। घर में एक और बहू आई, नाम था मीना। मीना शहर से थी, पढ़ी लिखी थी, आत्मविश्वास से भरी थी। उसके आने से घर में एक नई ऊर्जा आई। लेकिन दो औरतें, एक रसोई, और वहीं से शुरू हुआ वो खेल जो सुमन को लक्ष्मी से कुलक्ष्मी बनाने वाला था। मीना को चाय थोड़ी कड़क पसंद थी, सुमन हल्की चाय बनाती थी। ये छोटी सी बात घर में बड़ी बात बन गई। सास ने एक दिन कहा, सुमन, मीना को ऐसी चाय नहीं पसंद। सुमन ने हंसकर कहा, जी मां जी, कल से ध्यान रखूंगी। लेकिन अगले दिन मीना ने सुरेश से कहा, भाभी को तो कुछ ठीक से आता ही नहीं। सुरेश ने ये बात मां से कही, मां ने ये बात रमेश से कही, और रमेश चुप रहा।
उसी दिन से एक दरार पड़ी, एक छोटी सी दरार। फिर एक दिन घर में पैसों की तंगी आई। रमेश का बिजनेस में थोड़ा नुकसान हुआ और किसी ने कह दिया, पहले ऐसा नहीं होता था, अब सुमन की वजह से। सुमन ने यह सुना, उसका दिल टूटा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने आंसू पी लिए। फिर एक दिन बच्चे की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने कहा यह मौसम की वजह से है, लेकिन घर में किसी ने कहा सुमन ध्यान नहीं रखते। सुमन ने यह सुना, उसका दिल और टूटा। धीरे धीरे एक एक आरोप की ईंट से उसके ऊपर एक दीवार खड़ी होने लगी। हर परेशानी का कारण सुमन बन गई, हर तकलीफ का जिम्मेदार सुमन बन गई। और फिर एक दिन उस घर की एक बुजुर्ग पड़ोसन ने कह दिया, ये सुमन तो घर की कुलक्ष्मी है। और देखते ही देखते वो शब्द जो एक जुबान से निकला था, पूरे मोहल्ले में फैल गया। सुमन वही थी, उसके हाथ वही थे, उसका मन वही था, उसका प्यार वही था, लेकिन उसका नाम बदल गया था। देवी, क्या सुमन सच में बदल गई थी? नहीं। महादेव ने एक पल रुककर माता पार्वती की आंखों में देखा और बोले, देवी, औरत कभी लक्ष्मी से कुलक्ष्मी नहीं बनती। ये परिवर्तन उसमें नहीं होता, ये परिवर्तन उसे देखने वाली आंखों में होता है। जब तक घर में सब अच्छा होता है, औरत लक्ष्मी होती है। जैसे ही किसी को दोष देने की जरूरत पड़ती है, वही औरत कुलक्ष्मी बन जाती है। ये संसार का सबसे बड़ा अन्याय है। जो चीज अच्छी हो उसका श्रेय किसी और को दे दो, जो चीज बुरी हो उसका दोष उस पर मढ़ दो जो चुप रहती है, जो सहती है, जो प्यार करती है। लेकिन देवी, मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं। सुमन की कहानी वहां खत्म नहीं हुई। जब सुमन को कुलक्ष्मी कहा गया तो उसने एक निर्णय लिया। उसने रोना बंद किया, उसने चुप रहना बंद किया, उसने अपने बच्चे का हाथ थामा, उसने अपनी मेहनत जारी रखी, उसने खुद पर भरोसा किया। और एक दिन उसी घर में उन्हीं लोगों के सामने उसके बेटे ने वो सफलता हासिल की जिस पर पूरा घर गर्व से भर गया। उस दिन उस घर के मुखिया ने कहा, ये सुमन की ही देन है, इसने इस बच्चे को संस्कार दिए। और उसी दिन सुमन फिर लक्ष्मी बन गई। देवी, न लक्ष्मी होती है न कुलक्ष्मी, औरत तो शक्ति होती है। और शक्ति को कोई नाम नहीं दे सकता, शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। शक्ति बस बहती रहती है, चुपचाप, निरंतर, अथक। जो औरत अपनी शक्ति को पहचान ले वो कभी कुलक्ष्मी नहीं बनती। और जो समाज किसी औरत को कुलक्ष्मी कहे, वो समाज खुद ही कमजोर होता है। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। ये उस सत्य को महसूस करने के आंसू थे जो महादेव ने अभी अभी उनके सामने रख दिया था। और मित्रों, ये सत्य सिर्फ उस कहानी की सुमन के लिए नहीं था, ये सत्य उन सभी औरतों के लिए है जो आज भी किसी न किसी घर में किसी न किसी रूप में यही सब झेल रही हैं। और ये संदेश उन सभी परिवारों के लिए भी है जो अपने घर की औरत की मेहनत को, उसके प्यार को, उसके त्याग को देखना भूल गए हैं। याद रखिए, जो औरत आपके घर में रहती है वो लक्ष्मी है। उसे लक्ष्मी बनाए रखना आपके हाथ में है। जय